नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। लगातार हम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, न्यूमरोलॉजी क्या कहती है आपके करियर के बारे में। नंबर 3 की बात होगी आज। जिनका मूलांक नंबर 3 बनता है उनको कौन सी दिशा में, कौन से करियर का चुनाव करना चाहिए। तो उससे पहले हम नंबर्स को समझ लेते हैं कि जो आपका मूलांक होता है बेसिकली वो आपके जीवन में जो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं उनका एक रिडक्शन कर दिया जाता है, जिससे कि आप लाइफ में जो भी काम करते हैं और अगर उस सिग्निफिकेंट नंबर को आपकी लाइफ में ऐड अप किया जाता है या आपके नाम के अकॉर्डिंगली या आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली एक नंबर्स को सेट किया जाता है, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। या फिर आप अपने नंबर्स के अकॉर्डिंगली अगर अपने करियर में आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे सक्सेस का रेट, चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब सबसे पहले ट्रेड्स को समझते हैं। नंबर 3 दैट मीन्स जिनका नंबर 3 मूलांक है उनका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा। उनका जो जन्म होगा वो होगा या तो 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या फिर 30 तारीख को। ये डेट्स पर आपका जन्म होगा, आपका मूलांक बनेगा नंबर 3। आप समझते हैं कि नंबर 3 यानी कि जुपिटर का नंबर, जैसे मैंने आपसे कहा ही था कि हर नंबर जो है एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर 3 यानी कि जुपिटर बृहस्पति को देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है। और जो जुपिटर की क्वालिटीज़ हैं उसको अगर हम समझें तो उसी तरह की क्वालिटीज़ या उसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स जो हैं उन लोगों में मिलते हैं जिनका मूलांक नंबर 3 होता है। जुपिटर जो है वो बेसिकली हम उन्हें कहते हैं देवगुरु बृहस्पति। इसीलिए ऐसा इंसान जिसका मूलांक नंबर 3 होगा, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सनालिटीज़ होते हैं ऐसे लोग। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहुत डायनामिक पर्सनालिटीज़ होते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे जो नंबर 3 जिनका मूलांक होता है, जैसे मैंने कहा कि नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको एक साथ कई सारे विषयों की जानकारी हो सकती है, एक साथ कई सारे सब्जेक्ट्स में इनकी दिलचस्पी हो सकती है और साथ ही में डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों के लिए एक डायरेक्शन नहीं खुली होती, ऑप्शंस कई सारे होते हैं नंबर 3 मूलांक वाले लोगों के लिए। अब समझते हैं कि क्या क्या करियर ऑप्शंस को आप चुन सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्रिएटिव फील्ड्स जो है वो बिल्कुल खुली होती हैं। साथ ही में जुपिटर जो है वो आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ अपने आप से कनेक्ट कर देता है। जिनकी कुंडली में भी जुपिटर बहुत अच्छा है और आपका मूलांक नंबर 3 बनता है, तो आप ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिज्म की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। नो मैटर आपका जन्म किसी ऐसी धार्मिक फैमिली में हुआ है कि नहीं, ऐसी ट्रेडिशनल फैमिली में हुआ कि है कि नहीं, आप अपने आप से स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपका एक अट्रैक्शन अलग ही होगा। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्टेड होते हैं, तो ऐसे लोग जिनका मूलांक 3 बनता है, ऐसे लोग कोई स्पिरिचुअल प्रीस्ट बन सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं हमेशा किसी रिलीजियस प्लेस के साथ जुड़ जाते हैं। और ख़ास तौर पे बिकॉज ऑफ द नॉलेजेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग हमेशा लेक्चररशिप में बहुत अच्छा कर सकते हैं, टीचिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, प्रीचिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, किसी हायर पोस्ट पे आप लोग टीचिंग डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जिसमें कि आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा बिकॉज ऑफ डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों के लिए बैंकिंग सेक्टर बहुत बढ़िया रहता है। बैंकिंग सेक्टर में ऐसे लोग बहुत एक्सेल करते हैं। साथ ही में सिविल सर्विसेज में भी ऐसे लोग जिनका मूलांक 3 बनता है, सिविल सर्विसेज में भी इनका जो कैलिबर है वो बहुत बेहतर रहता है। और साथ ही में इसके अलावा बिकॉज ऑफ द क्रिएटिव लाइन, बिकॉज ऑफ द क्रिएटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रिएटिव ट्रेट्स, आप लोगों के लिए जो ग्लैमर या मीडिया लाइन की तरफ एक अलग ही अट्रैक्शन होता है नंबर 3 मूलांक जिनका होता है। तो आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे गुड अचीवर्स जो रहे हैं ग्लैमर लाइन के अंदर, बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर, ऐसे लोगों का मूलांक 3 निकला है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 3 मूलांक वाले लोग जो हैं कई सारे सेक्टर्स में ये लोग जा सकते हैं। रिसर्च लाइन की तरफ भी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, रिसर्च की तरफ, साइंटिफिक अप्रोच जिन लोगों की बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग जो हैं वो रिसर्च लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट हम आफ्टर 10th बात करें
तो आप साइंस को एज अ सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटेंसी को आप लोग एज अ सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, बिकॉज ऑफ द सिविल सर्विसेज। तो आप लोगों के लिए एक तरीके से देखा जाए तो हर दिशा जो है वो खुली हुई है, हर फील्ड खुली हुई है बिकॉज ऑफ योर डायनेमिक ट्रेड्स, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन यू। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग जो होते हैं, अगर मान लीजिए किसी क्रिएटिव लाइन में या किसी ग्लैमर लाइन में भी जाते हैं, तब भी इनकी नॉलेज जो है वो बहुत अच्छी होती है, क्रिएटिविटी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ऐसे लोगों के लिए हमेशा अच्छा रहता है। मान लीजिए अगर आपका जुपिटर अच्छा नहीं है आपकी कुंडली में एंड यू हैव मूलांक आपका 3 बनता है, तो आपको येलो सफ़ायर ज़रूर धारण करना चाहिए। और अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। तो ये तो बात हुई नंबर 3 वालों की। हम आगे और वीडियोस में बात करेंगे बाकी नंबर्स के बारे में, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप लोग जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ। नमस्कार।